नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का एक टॉपिक, त्रिभुजों की गणना करना। यानी जो आकृति गणना का एक महत्वपूर्ण भाग है, त्रिभुजों की गणना करना। ये मैं क्यों करा रहा दोस्तों? क्योंकि रेलवे के हर शिफ्ट के अंदर इसका एक क्वेश्चन बन रहा है और मैं चाहता हूं दोस्तों इसका आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो एंड होने के बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि रीजनिंग का मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा। मैथ्स तो आप लोग रेगुलरली पढ़ ही रहे हो, तो रीजनिंग का सेशन बता दीजिए मुझे जल्दी से कैसा लगेगा, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो जो आकृति बन सकती है ना एग्जाम में वो सब मैं आपको बता दूंगा त्रिभुज के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं, यहां देखिए ये हमारे पास बोला है और आपको बोला त्रिभुजों की संख्या। मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा बात को। आपको करना क्या है, एक काउंटिंग लगानी है, पहली और दूसरी, ये काउंटिंग लगा दीजिए और क्या करिए इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो आप बताइए 1 + 2, तो आप बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी? 3। इतनी आसान बात है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3। अब इसको काउंटिंग लगा, इधर से लगाओ इधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड करना है। 3 2 5, 1 कितना 6। इसी काउंटिंग को सोल्व करते हैं। 1 2 3 और 4 है, तो 1 + 2 + 3 + 4। यहाँ देखिए 3 और 3 6 और 4 कितना 10। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐड कर लीजिए 9 12 14 और 1 15। क्लियर है ना? इतनी आसान बात है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आप लोग। अब आप देखिए यहां पर एक चीज समझ में आ रही होगी, यहां तो सिंगल आकृति थी लेकिन यहां देखिए क्रॉस डबल ऐसे वैल्यू आ रही, ट्रिपल भी आ रही। तो करना क्या है, यहां देखिए 1 और 2 है, तो आप बताओ 1 और 2 कितना बना? 3 बना। यहां देखिए मैं सबके लिए एक ही ट्रिक बताऊंगा फिर। 3 2 5 और 1 कितना बना? 6 बना। यहां ध्यान दीजिएगा 4 3 7 और 2 9 और 1 कितना बना? 10 बना। और यहां देखिए 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 बना 15। अब मैं ट्रिक क्या बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर दो जोड़े, देखिए दो सेक्शन बन रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड, तो आप 3 का डबल कर लीजिए, आंसर आ गया 6। यहाँ 1 2 3 जोड़े बन रहे हैं तो 6 3 18, 4 जोड़े बनते 24 हो जाता। यहाँ देखो 10 के 1 2 3, तो आप बताओ 10 × 3 कितना? 30। और यहाँ देखिए 15 के 1 2 3 4, तो आप बताइए 15 × 4, त्रिभुजों की संख्या कितनी? 60। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, चाहे सिंगल आकृति आए चाहे क्रॉस में आए। अब मैं चलता हूं अगले टाइप की ओर। 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताना कि रीजनिंग का मेरा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा सा प्रयास करो दोस्तों कि मैथ्स के साथ रीजनिंग के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको करा पाऊं, जिससे आप लोगों का जो रीजनिंग का सेशन है वो और अच्छा हो जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अगले सेशन को। अगला पार्ट क्या, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे जो डायग्राम आता है वो इस प्रकार आता है। मैं डायग्राम बनाता हूं, उससे बात ज्यादा समझ में आएगी। ये डायग्राम हमारे पास और आपसे बोला जाता है कि यहां त्रिभुजों की संख्या बताओ, या फिर डायग्राम ऐसे भी आता है दोस्तों। प्यारे दोस्तों ध्यान देना अच्छे से, ये डायग्राम ऐसे भी आता है या फिर डायग्राम ऐसे आता है। छोटी छोटी बातों को समझना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको 2 नंबर दिलाएगी एग्जाम के अंदर। बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से समझ के जाना इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। और उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बेहद शानदार लगने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसको सॉल्व कैसे करना। अगर ये सीख लिया ना, फिर इसका जो फोर्थ पार्ट है वो और भी इजी हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, काउंटिंग लगानी, 1 और 2 बचिएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां काउंटिंग लगाओ 1 2 3 और 4। चलिए यहां पर आकृति को समझना दोस्तों, 1 और 2 है तो यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 2। और यहां देखिए 1 2 3 और 4 है, लेकिन यहां करना क्या, 4 का दुगुना कितना? 8। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 और 6 है, तो आप बताओ 6 का डबल कितना? 12। और यहां ध्यान दीजिएगा 1 2, ये काउंटिंग चला दो बस आप, 6 7 और 8, तो आप बताइए प्यारे दोस्तों 8 का दुगुना कितना? 16। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 16 हो जाएगी, यहाँ 12 होगी। ये सबसे ज्यादा काम आएगा, इंपॉर्टेंट है, ये 8 होगी और ये कितना होगी? 2। क्लियर है दोस्तों? कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं, जो इसी के ऊपर बेस्ड है। कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा दोस्तों, और ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। क्या करना है दोस्तों, डबल करना है इस काउंटिंग फिगर में जो भी वैल्यू आए उसका डबल। अगला डायग्राम ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा डायग्राम है दोस्तों, समझना बात को। ये डायग्राम ऐसे आता है दोस्तों। यहां पर क्या होता है कि ये जो हमने 8 वाला बॉक्स बनाया था ना, ऐसे 2 बॉक्सेस आते हैं। जो 8 वाला बॉक्स बनाया था हमने, ऐसे 2 बॉक्सेस आते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, या फिर ऐसे 3 बॉक्सेस आ जाए।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, फिर आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। क्लियर है ना? इसको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट बॉक्स है, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ये हमसे पूछा गया। फर्स्ट, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं। अगर ये फैक्ट समझ में आ गया तो फिर इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। करना क्या दोस्तों, अब आप बताइए, मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई थी, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होता है 8। तो आप बताइए दोस्तों, यहां 8 बना है तो यहां भी तो 8 ही बनेगा। तो आप बताओ 8 और 8 कितने, 16। लेकिन यहां देखिए एक डायग्राम और बन रहा है, यहां देखिए एक, यानी जैसे ये ज्वाइंट होंगे दोस्तों, 2 और त्रिभुजों का निर्माण करेंगे। तो आप बताइए 8 और 8 16, 16 और 2 टोटल कितना, 18। अब यहां भी देखिए दोस्तों, यहां भी 8 आएगा, यहां भी 8 आएगा, यहां भी 8 आएगा। लेकिन जहां इनकी ज्वाइंटिंग हो रही है, जहां इनको यहां दोनों मिल रहे हैं, वहां पर 2 और वैल्यू बनेगी। जहां पर मिल रहे हैं वहां 2 और वैल्यू बनेगी, और इनको जोड़ लीजिए, 24 और 2 26 और 2 टोटल कितना, 28। कंसेप्ट क्लियर है ना? चलिए अब चलता हूं मैं अगले डायग्राम की ओर। अगला जो डायग्राम है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगला डायग्राम समझना आप लोग, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ऐसे में शानदार कंसेप्ट आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूंगा रीजनिंग के, और आपको मैथ्स के साथ रीजनिंग का भी सपोर्ट मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला डायग्राम इस प्रकार है, दिस इज फर्स्ट वन, ये पहला डायग्राम, फिर दिस इज सेकेंड वन, ये दूसरा डायग्राम, और दिस इज थर्ड वन, और ये तीसरा डायग्राम। अब आपसे पूछा जाए काउंटिंग ऑफ फिगर्स के तहत कि अभी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या की गणना करने के लिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इन छोटी छोटी बातों को हमें समझ के जाना है। मुझे आप बताओ प्यारे दोस्तों, यहां कितना बना, 8 ही बनेगा। यहां कितना बना, ये मैंने बोला ना सबसे ज्यादा काम आएगा। और यहां कितना बना, 8। तो आप बताइए क्या बना, 8 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है 24 हो गया। लेकिन यहां देखिए ज्वाइंट पॉइंट है और यहां ज्वाइंटिंग हो रही है, तो आप बताओ 2 एक्स्ट्रा बने। और एक चीज, यहां भी ज्वाइंटिंग हो रही है, यहां ध्यान दीजिए, ये 2 ज्वाइंट और आ गई, तो आप बताओ 2 एक्स्ट्रा यहां बने। लेकिन 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 एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यहां पर देखिए एक और त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और ये त्रिभुज अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक और त्रिभुज को जोड़ लेंगे, तो आप बताइए टोटल 24 26 2 28 और ये कितना, 29। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब एक फाइनल डायग्राम बना लेते हैं इस काउंटिंग फिगर्स के त्रिभुजों की गणना का। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना एकदम परफेक्टली? देखिए 8 3 24 हो गया, 8 का 3 बार, फिर यहां देखो 2 और 2 कितने, 4 हो गए, 24 और 4 28। लेकिन एक नया एक त्रिभुज बन रहा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के ऐड होने से। ठीक है, चलिए अब एक फाइनल डायग्राम बनाते हैं। बहुत ही शानदार डायग्राम है अगला, और आप खुद कहोगे कि ये वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहा। और ये सब मैं क्यों समझा रहा दोस्तों, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में बार बार कंटिन्यूसली इसके ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। ये डायग्राम ऐसे आएगा दोस्तों एग्जाम में, ये डायग्राम इस प्रकार बना हुआ। मान लीजिए ये 4 बॉक्स शामिल हो जाए। कितने बॉक्स शामिल हो जाए प्यारे दोस्तों, 1 2 3 और ये 4, और आपसे बोला जाए काउंटिंग ऑफ फिगर्स के तहत त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। काउंटिंग ऑफ फिगर्स के तहत त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। लेकिन मैं आपका इतना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ध्यान दीजिएगा। वापस बताओ, यहां कितने हुए, 8, यहां भी 8, यहां भी 8 और यहां भी 8। तो आप बता दीजिए 8 इंटू 4 कितना बना, 32 ही हुआ। एक बार समझाने के लिख रहा हूं, बाकी एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट सेक्शन है दोस्तों यहां पर, तो यहां 2 बने, फिर वापस यहां ज्वाइंट सेक्शन 4 बने, वापस ज्वाइंट सेक्शन 6 बने, वापस ज्वाइंट सेक्शन 8 बने, यानी दो का ये जोड़ा 4 बार बन रहा है। वापस बताते तो रिपीट एक बार, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो हो गया 8। अब लेकिन जब ये ज्वाइंट होंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए ये पहला त्रिभुज एक एक्स्ट्रा बना, फिर ये दूसरा त्रिभुज 2 हो गए। अब बात ध्यान रखना, ये वापस तीसरा त्रिभुज और ये वापस चौथा त्रिभुज, 4 और ऐड हो जाएंगे। तो आप बताओ 32 2 34 36 38 40, 40 और 4 कितने, 44। इन सबको ऐड कर लेना। देखो 1 2 3 4 और ये 8 8, 40 और 4 कितने, 44। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ट्रिक आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो लाइक और शेयर जरूर करना है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है मेरा ये रीजनिंग का सेशन आपको कैसा लगा, ताकि मैं कंटिन्यूसली आपके रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक ला सकूं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए रेड कलर के बटन से, और कंटिन्यूसली वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।